हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आइए उसी चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया था इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो आप वो मेरी पहली वाली जो वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं शुरू से इस चैप्टर को। और नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे देखिएगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ आपको दो ही केसेस है, उसमें शायद 6 केसेस थे, आप देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस है। चलिए आइए इनको पढ़ते हैं। पहला है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी मैंने पहले आपको समझा दिया था क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब काफी दूर है, मिरर से काफी दूर है। ओके, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे ये मान लिया ए बी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये यहाँ से रेज आई, यहाँ से ऐसे, तो ये देखिएगा कि आपको पता है कि भाई जो कन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मैंने आपको बताया था सबसे पहली वीडियो में बताया हुआ है। कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सब मैंने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो। बट देखिए अब यहाँ पे कि ये देखिए रेज डाइवर्ज हो रही है। अब हमें इनकी इमेज बनानी है, इमेज। तो इमेज इनकी जैसे भाई बहुत दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इमेज पता नहीं कहाँ बनेगी। तो हम इनको वर्चुअल लेते हैं। वर्चुअली मतलब कि भाई अगर इमेज बनती तो कहाँ बनती, इमेज मिरर के उस पार बनती। तो कैसे बनती, देखिए ये जहां पर ऐसे जा रहे हैं तो हमने देखा कि भाई अगर इनको हम आगे बढ़ाते हैं, मिरर के उस पार आगे बढ़ाते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों आके मिलती है एफ पे। ओके, तो एफ पे आके दोनों मिले, तो जहां पे दो रेज मिलती हैं आपस में एक जगह पे, वहीं पर हमारी इमेज बनती है। और हम यहाँ देखेंगे तो अगर एफ पे बन रही तो बहुत ही पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द इमेज विल बी एट एफ बिहाइंड द मिरर। जो इमेज बनेगी वो एफ पर बनेगी और मिरर के उस पार बनेगी। साइज बहुत ही छोटा रहेगा। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी रहेगी, और वर्चुअल का मतलब मिरर के उस पार है, मतलब कोई हम सिर्फ इमेजिनरी एक तरह से बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल। ओके, चलिए फिर से एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे बहुत दूर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कन्वेक्स मिरर में। देखिए ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स मिरर है। फाइन, हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो उसमें सारी इमेजेस कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में बनती है, इट मींस रियल बनती है। लेकिन एक इमेज जो वर्चुअल बनती है, बिल्कुल उसके पास वाली जो होती है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है इसमें। देखिए तो फिर से रिमाइंड करते हैं कि ये सी इस तरफ लिया गया है, क्योंकि देखिए अगर मान लो हम इसको पूरा स्फीयरिकल जो मिरर है, इसको पूरा अगर स्फीयर की शेप में लेते हैं तो सेंटर बीच में आएगा इस तरफ, और इधर इसका फोकस रहेगा। फाइन, तो ये हमने सब वर्चुअली ले रखे हैं भाई। ये तो दोनों कॉमन सी बात है कि अगर जिसका स्फीयर होगा तो स्फीयर का सेंटर होगा तो वही लिया जाएगा। ओके, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। बट इमेज हमने वर्चुअली इसलिए ले रखी है कि अगर हम इसको रियल में देखते हैं तो रियल में क्या हो रखा है, डाइवर्ज कर रखा है, हमें नहीं पता इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ओके, और डाइवर्ज कर रखा है तो इसका कॉमन सी बात है कि भाई कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो इमेज बनेगी नहीं रियल में। इसलिए हमने इसको वर्चुअली आगे एक्सटेंड किया है। तो हमने देखा भी एफ पे आके मिल रही है, तो एफ पे आके मिल रही है तो इट मींस इमेज यहाँ पे ही बनेगी। ओके, तो द इमेज विल बी एट एफ बिहाइंड द मिरर। साइज इसका बहुत ही पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। और नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट मैं बता चुका हूँ। वर्चुअल का मतलब मिरर के उस पार, और इरेक्ट मतलब सीधी। होप सो आपको समझ आया हो। ओके, जी अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। देखिए इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। देखिए उसमें हमने बहुत सारे केसेस लिए थे, एक सी पे लिया था, एक एफ पे लिया था, बिटवीन सी एंड एफ लिया था, बिटवीन पोल एंड एफ लिया था, बहुत सारे केसेस लिए थे। ठीक है, बियॉन्ड द सी लिया था। बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 केसेस ध्यान रखने हैं। पहला मैंने इन्फिनिटी बताई थी, और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। मान लो यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके, तो अब हम देखते हैं। देखिए ये ऐसे रेज गई, ये ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे यहाँ पे गई, ये वापस आ गई। अब हमने इनको एक्सटेंड किया, इसको हमने जैसे एक्सटेंड किया तो ये यहाँ आई, और इसको हमने, ये तो सिंपली जा ही रही थी आगे की तरफ, इसको हम एक मिनट के लिए इरेज कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ बन रही है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस ए डैश बी डैश। तो अब यहां से आप पता लगा सकते हैं द इमेज विल बी बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ के बीच में बनी इमेज
बिहाइंड द मिरर उस पार बनी है। और बिहाइंड द मिरर तो कॉमन सी बात है, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी, देखो यहाँ भी ए भी है, यहाँ भी बिल्कुल सीधी है, ऐसे एरो मार्क ऊपर की तरफ है, यहाँ भी एरो मार्क ऊपर की तरफ है। साइज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब ये इतनी, ये थोड़ी छोटी, हल्की छोटी। ओके, सो मैं इसको फिर रिवाइंड करवा देता हूँ कि पहली बात तो ये कि आपको इसमें सिर्फ दो केसेस लेने हैं। दो केसेस में क्या आएगा, पहला इन्फिनिटी पे है और दूसरा जो है पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। फाइन, आपको इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं, सिंपली आपको दो पॉइंट याद रखने की, एक इन्फिनिटी पे है और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। अगर इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी, फोकस एक पॉइंट होता है तो इसका मतलब इमेज भी पॉइंट साइज ही बनेगी। ओके, और दूसरे केस में आपको ध्यान रखना है कि फोकस और पोल के बीच में बनेगी थोड़ी सी छोटी, और दोनों मिरर के उस पार बन रही है, इट मींस वो वर्चुअल है। ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ होता है। तो आइए इन दोनों के यूज़ को, बहुत ही सिंपल से है, आपको लर्न करने की कुछ ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप समझ लेते हैं तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि आइए देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। पहला, कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स। आप देखिए कॉनकेव मिरर का मैंने क्या मतलब बताया था कि वो कन्वर्ज करते हैं लाइट को एक ही जगह पे समेटते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं। ओके, एक जगह पर। तो देखिए टॉर्चेस जो होती है, जो हम नॉर्मली टॉर्चेस घर में यूज करते हैं, तो हमने देखा होगा कि वो पर्टिकुलर एक जगह पे फोकस करती है। इट मीन सारी जो रेज है वो एक जगह पे फोकस हो रही है, तो उसमें यूज होते हैं कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट, जो भी भाई जो सर्च ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या कोई और भी डिपार्टमेंट होता है जिनमें टॉर्चेस यूज होती हैं, वो टॉर्चेस भी सेम उसी कॉनकेव मिरर से बनी होती है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, आप देखिएगा जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है वो भी पर्टिकुलरली या तो रोड पे जो सामने चलती बहुत ही शार्प बीम होती है, उनकी फोकस एक पॉइंट पर होता है, तो वहां पे भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज। देखिए शेविंग मिरर का मतलब है, लार्जर इमेज का मतलब है कि जैसे कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है। ओके, तो मान लो हम जैसे शेव करवा रहे तो हमें साइड का व्यू जो दिखेगा, साइड का व्यू जो दिखेगा, आप देखना कभी भी जो भी बड़े बड़े हेयर सैलून होते हैं उनमें चारों तरफ शीशे होते हैं, पीछे की तरफ भी होते हैं, सो दैट हमें पीछे का व्यू भी दिखता रहे, तो उनमें भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ। अगर हम बाहर से देखेंगे, बाहर से, तो अगर डेंटिस्ट यूज करता है उसको, तो इट मीन्स वो जो अंदर का पार्ट है उसको वाइडर दिखाएगा, लार्जर दिखाएगा। ओके, थोड़ा जूम करके दिखाएगा। यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या होती है, भट्टियां होती है बहुत, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यूज होती हैं। तो क्या करती हैं कि जो सन से जो लाइट आ रही है उनको एक जगह किसी पर्टिकुलरली एंगल पे कॉनकेव मिरर को फिक्स किया जाता है, और फिर वो क्या करते हैं कि उनको सोलर फर्नेस बोलते हैं, और क्या करते हैं कि जो सारी रेज है वो पर्टिकुलरली एक जगह पे इमर्ज हो जाती है, सिमट जाती है, जिससे कि हीट बनती है, और फिर वो उसको काम में लेते हैं। ओके, ये था कॉनकेव मिरर। कुछ खास नहीं है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने साथ कुछ भी लिख सकते हैं और देख भी सकते हैं कोई, ये तो डेली लाइफ की चीजें हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। इसका कुछ खास नहीं है, सिंपल, ये तो आप डेली लाइफ में आप देखते ही हैं। यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आप देखते होंगे जब आप कार ड्राइव करते हो तो कार के ठीक जो स्टीयरिंग के ठीक ऊपर सेंटर में एक शीशा होता है जिसमें हम पीछे का व्यू देख सकते हैं, तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीछे का व्यू हमें कुछ थोड़ा सा वाइडर देखना होता है, कुछ ज़्यादा देखना होता है, सो दैट हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि वो हमें पूरा जो लार्जर एरिया है वो दिखाए। ओके, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स एज इट कैन शो इट्स वाइडर व्यू ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बैक। जो साइड में जो व्हीकल के जो साइड में मिरर होते हैं, आप देखना कभी भी वो मिरर बहुत छोटे होते हैं, बट आप उसमें बहुत सारा जो एरिया है वो देख सकते हैं। इट मीन्स जो रेज डाइवर्ज हो रही है, वहां से जो रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है, और इसी कारण हम उसमें बहुत सारा व्यू देख पा रहे हैं। ओके, होप सो आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा वीडियो लेक्चर। तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं। अदरवाइज चैनल को सपोर्ट करें और उसका जो वीडियो है उसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू, आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।